इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अदालती काम से रोके जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 4 साथी जजेस के साथ मिलकर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के इंतजामी इख्तियारात के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर के मुख्तलिफ इक़दामात भी चैलेंज। जस्टिस जहांगीरी का अपना केस खुद लड़ने का फैसला। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के दहशत गर्दी में मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद। बाइज़्ज़त वापसी के लिए मुनज़्ज़म तरीके से इक़दामात किए। इंसानी बुनियादों पर इनखला की डेडलाइन में मुतअद्दिद बार तौसी की। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। कई बार तशवीश का इजहार कर चुके DGISPR का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस है। सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतअद्दिद मरतबा पेश कर चुके। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे की खुफिया शराइत नहीं, मुमकिन तौर पर दूसरे खलीजी ममालिक भी ऐसा मुआहदा करना चाहेंगे। किसी और मुल्क ने चाहा तो उन्हें भी मुआहदे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू। पाक सऊदिया तारीखी मुआहदे के बाद वज़ीर आज़म की लंदन आमद। लीगी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। मियाँ शहबाज शरीफ 2 दिन बरतानिया में क़याम करेंगे। ओवरसीज़ कम्युनिटी और ताजरों से मुलाकात करेंगे। इतवार को अमरीका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार को मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटीजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का आलमी फोरम्स पर बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इरादा। दोनों वज़राए ख़ारजा का इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की की ज़रूरत पर ज़ोर। कोई मिनी बजट नहीं आएगा। इजाफी टैक्सेस के लिए कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। चेयरमैन FBR की 2 टोक वजाहत। कहा, IMF को मिनी बजट के बजाय टैक्स इन्फोर्समेंट के जरिए आमदन बढ़ाने के प्लान से आगाह किया जाएगा। टैक्स रेवेन्यू के हदफ में रद्दोबदल के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आज़म की IMF से ज़्यादा रिलीफ लेने की हिदायत। गुज़िश्ता नाअहल हुकूमत में रोज़ मुल्क के लिए बुरी खबरें आती थीं। नवाज शरीफ का दौर आया तो खुशखबरियाँ लाया। वज़ीर आला पंजाब का सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। हमने जाग कर दिन रात काम करके आवाम को रेस्क्यू किया। बर वक्त इंतजामात ना होते तो भारी जानी नुकसान होता। सिंध में सैलाब से बड़ी तबाही का खदशा टल गया। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। ऊंचे दर्जे का सैलाब दरमियाने दर्जे का रह गया। बेपानी जाते जाते कई बस्तियां डुबो गया। कश्मीर में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। कंडियारो और काजी अहमद में बंद टूट गए। दादू और मेहड़ में भी हर तरफ पानी। मुल्क में तेल और गैस की पैदावार में इजाफा। अटक में सोगरी नॉर्थ 1 कुएं से पैदावार शुरू। कुएं को पाइपलाइन के जरिए दखनी प्लांट से मुंसलिक कर दिया गया। 430 बैरल तेल, 14 MMSCFD गैस हासिल होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड सतह पर पहले सेशन का इख्तिताम। मार्केट ने तारीख की नई बुलंद तरीन सतह को छू लिया। 100 इंडेक्स 583 पॉइंट्स बढ़कर 1,58,536 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI को वीडियो लिंक पर अदालत में पेश कर दिया गया। बानी ने वीडियो लिंक के जरिए कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। विहाड़ी में CCD और डाकुओं में 2 मुबैना मुकाबले। 5 मुल्जिमान मारे गए। मुल्जिमान लूट मार, मोटरसाइकिल चोरी, पेट्रोल पंप पर डकैतियों में मुलव्वस थे। फरार 4 साथियों की तलाश जारी। और अमरीका इसराइल की पुशपनाही से बाज न आया। गजा में जारी दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी दबाव मुस्तरद कर दिया। 6ठी बार जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। इक़दाम इंसानी अलमिया के तसलसल को मुमकिन बनाने के मुतरादिफ करार दे दिया। फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, गजा में इंसानी बहरान नहीं, इज्तमाई अलमिया है, हम खामोश नहीं रहेंगे।
कोई मिनी बजट नहीं आएगा, इजाफी टैक्सों के लिए कोई तजवीज ज़ेर गौर नहीं। चेयरमैन FBR की दो टोक वजाहत। कहा IMF को मिनी बजट के बजाय टैक्स इन्फोर्समेंट के जरिए आमदन बढ़ाने के प्लान से आगाह किया जाएगा। टैक्स रेवेन्यू के हदफ में रद्दोबदल के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वजीर आजम की IMF से ज्यादा रिलीफ लेने की हिदायत। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियाँ कायम। वज़ीर आला की मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीन तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। सैलाब मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम। मरियम नवाज खुद मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। कहा, हर फर्द के नुकसान का इजाला किया जाएगा, कोई रिलीफ से महरूम नहीं रहना चाहिए। सिंध में सैलाब से बड़ी तबाही का खदशा टल गया। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। ऊंचे दर्जे का सैलाब दरमियाने दर्जे का रह गया, यानी जाते जाते कई बस्तियां भी डुबो गया। कश्मोर में दर्जनों दिहात ज़ेरे आब आ गए। कंजियार और काजी अहमद में बंद टूट गए। दादो और मेहर में भी हर तरफ पानी ही पानी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस आज केसों की समाअत के लिए दस्तयाब नहीं। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज इसहाक खान के टैक्स केसेस का डिवीजन बेंच भी मनसूख। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो रुखसत पर हैं। अमरीका इसराइल की पुश्त पनाही से बाज न आया। गाजा में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी दबाव मुस्तरद कर दिया। छठी बार जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। पाकिस्तान का सख्त रद्दअमल इकदाम इंसानी अलमी के तसलसल को मुमकिन बनाने के मुतरादिफ करार दे दिया। फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, गाजा में इंसानी बहरान नहीं, इज्तिमाई अलमिया है, हम खामोश नहीं रहेंगे। गजा सिटी से हज़ारों अफराद की बेदखली का नापाक मंसूबा। इसराइली फ़ौज की 2 अतराफ से शहर के मरकज़ की तरफ पेशकदमी। टैंकों और पैदल दस्तों को फ़िज़ाई मदद भी हासिल। सेहूनी फ़ौज के मुताबिक हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए ये सब ज़रूरी है। गासिब फ़ौज के हमलों में शिद्दत आ गई है। स्कूल और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बारूद की बरसात। 24 घंटे में 79 शहादतें। हमास के जंगजुओं की मज़ाहिमत। 6 इसराइली फ़ौजियों को ठिकाने लगा दिया, मुतअद्दिद ज़ख्मी। स्पेन का यूरोपीय यूनियन के इसराइल पर इक़्तिसादी पाबंदियों की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म बोले, इसराइल के साथ ट्रेड मुआहदा खत्म करने के हामी है। इसराइल के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों की हिमायत के सवाल पर जर्मन चांसलर का वाज़ेह जवाब से गुरेज। कहा, अक्टूबर के इजलास के बाद फैसला किया जाएगा। फ्रांसीसी सदर का जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा। कहा, यहूदी बस्तियों की तामीर 2 रियासती हल के लिए खतरा। गाजा में फौजी मुहिम के भयानक नताइज निकलेंगे। गाजा जंग का खात्मा और यरगमालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं, लेकिन फ़लस्तीन को तस्लीम करने के मामले पर बरतानिया से इख्तलाफ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टारमर ने गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की ज़रूरत पर जोर। दोनों मुल्कों के दरमियान $100 अरब के तिजारती मुआहदे पर दस्तखत। सदर डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते मेयर लंदन पर बरस पड़े। बोले, सादिक खान का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। मेरे कहने पर उसे शाही दावत में नहीं बुलाया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी तेजी। दौरान ट्रेडिंग 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,58,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर। रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, ऑटो, सीमेंट सेक्टर में खरीदारी की लहर। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को हराकर एशिया कप से बाहर कर दिया। इवेंट की सुपर 4 लाइनअप मुकम्मल। ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी की धुआंधार इनिंग्स रहेगा। श्रीलंका के नौजवान स्पिनर विलालागे को आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाए। मैच के दौरान विलालागे के वालिद हार्ट अटैक के बाइस इंतकाल कर गए। एशिया कप का आखिरी ग्रुप मैच आज होगा। भारतीय क्रिकेट टीम ओमान का मुकाबला करेगी।
मैच महज रस्मी कार्रवाई। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान पहले ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुके। सुपर 4 में पाकिस्तान और भारत की टीमें इतवार को आमने सामने आएंगी। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव की शाहीन आफरीदी की बैटिंग की तारीफ। यूएफा चैंपियंस फुटबॉल लीग में बार्सिलोना ने न्यूकासल को हरा दिया। रशफोर्ड ने 2 शानदार गोल किए। दूसरे मैच में मैनचेस्टर सिटी ने नापोली के खिलाफ 2-0 से मैदान मारा। आलमी नंबर 2 पोलैंड की इगा श्वियातेक ने कोरिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। रोमानिया की सुराना को शिकस्त दी। रूस की एक्ट्रीना अलेक्जेंड्रोवा ने फ्रांस की बॉयसन को जेर किया। और टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स के मुकाबले विमेंस की 400 मीटर रेस में ऑस्ट्रेलिया की मैकलॉफिन लेरॉन ने गोल्ड मेडल जीत लिया। रेस 47.78 सेकंड्स में मुकम्मल करके चैंपियनशिप का 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। 400 मीटर मेंस का गोल्ड बोट्सवाना के एथलीट के नाम।